वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अप्रैल 2025 और 26 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मलेरिया की रोकथाम और इलाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को ये वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम याद रखिए। इस बार की थीम है री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। क्या है? री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। तो वर्ल्ड मलेरिया डे ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की रोकथाम और इलाज के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। अच्छा, 25 अप्रैल को ही नेशनल टेलीफोन डे मनाया गया और 25 अप्रैल को ही वर्ल्ड पेंगुइन डे भी मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट डे है जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल डीएनए डे। डीएनए टेस्टिंग आपने सुनी होगी कि डीएनए टेस्ट हुआ, इस तरह की टर्म आप सुनते रहते हो। तो डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए डे ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को तीन इंपोर्टेंट डे हो गए, एक तो मलेरिया डे, दूसरा डीएनए डे और एक टेलीफोन डे। ये इंपॉर्टेंट है। पेंगुइन डे पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप याद रखिए, वर्ल्ड पेंगुइन डे भी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। कल मैंने बिना देखे इंपॉर्टेंट डे को रिवाइज कराया तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर देख के ही रिवाइज कराया करिए। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस। कल मैंने आपको और बताया था कि 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, इसलिए आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, ये मैंने ब्लू में हाईलाइट कर दिया है, याद रखना। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, ये विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इस बार के अर्थ डे की थीम क्या थी? अवर पावर अवर प्लानिट। अच्छा, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को ही अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया। अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस ये दोनों 23 अप्रैल को मनाए जाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया? तो ये कैंपबेल विल्सन ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है कैंपबेल विल्सन। इन्होंने अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। अच्छा, अभी भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे को AIIB का
उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB, इसका उपाध्यक्ष अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया। A फॉर अजय, B फॉर भूषण, अजय भूषण, इस तरह से याद कर लो। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संतोष कुमार को इंडसिंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू को IWLF यानी कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने और जस्टिस BR गवई, ये हमारे 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अभी कश्मीर लगातार चर्चा में है क्योंकि कश्मीर के पहलगांव में यात्रियों पर हमला हुआ है और आतंकवादियों ने हमला किया। तो पहलगांव लगातार चर्चा में है। वो कहाँ पे है? कश्मीर में। कश्मीर के अनंतनाग जिले में है पहलगांव। और ये जो दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू में। इसमें क्या है, 1000 दुर्लभ सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं। ये प्राचीन सिक्के हैं, अलग अलग कालखंड के हैं, जैसे कनिष्क के टाइम के हैं, इंडो यूनानी सिक्के हैं, इस्लामिक टाइम जब रहा उस टाइम के सिक्के हैं। तो ये विविध तरीके के सिक्के हैं। लगभग 1000 दुर्लभ सिक्के इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लेबर रोगों के लिए HEALD हेल्ड पहल की शुरुआत की? तो हेल्ड इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिसीज प्रिवेंशन यानी कि हेल्ड इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके यानी कि वैक्सीन दान किए हैं? तो अपने देश भारत ने अभी अफगानिस्तान को 4.8 टन वैक्सीन को डोनेट किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये रेबीज की वैक्सीन है, टेटनस की है, हेपेटाइटिस बी की है और इन्फ्लुएंजा की है। इस तरह से 4.8 टन वैक्सीन भारत ने अफगानिस्तान को डोनेट की है, दान दी है। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुन। कौन है? हसन अखुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट के मामले में टॉप 10 कंट्रीज में अमेरिका टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा AI में इन्वेस्ट हुआ है। अब अमेरिका टॉप पर है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत आए थे, उनका नाम क्या है? JD वैंस। अच्छा, अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की घोषणा की। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस, ये न्यूयॉर्क में भी मनाया गया। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषण यानी कि रेमिटेंस के शीर्ष स्रोत के रूप में अमेरिका टॉप पर है, यानी कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रेमिटेंस का सोर्स है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, अमेरिका के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं। एक्चुअल में वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, जब मैं ज़्यादा फैक्ट बताने लगता हूं तो वीडियो लंबा हो जाता है, जैसे कल का वीडियो लंबा हो गया था। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका ने खुद को WHO से अलग किया, ये याद रखिए। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उससे भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। और पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका ने खुद को अलग किया है। अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, इन्होंने पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर भी कुछ प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं। अच्छा, अमेरिका की जो खुफिया विभाग की प्रमुख हैं वो भारत आई थी अभी कुछ टाइम पहले, उनका नाम याद है? तुलसी गबार्ड। क्या नाम है? तुलसी गबार्ड। और एक आपको ये दिख रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम गूगल मैप पर बदल दिया गया है।
इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अच्छा, अमेरिका में जो महिला खेल हैं उनमें ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी कार्य समूह बनाने के कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया था, याद है आपको? यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप आपको देख रहे हैं, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। इतना आप अभी अमेरिका के बारे में याद रखिए। अभी मैंने आपको अंग्रेजी भाषा दिवस बताया था, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अच्छा, अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास, और टेक्सास में भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने संभाला है? तो मिजोरम में है ये लेंगपुई हवाई अड्डा। इसकी सुरक्षा का जिम्मा अब सीआईएसएफ ने संभाला है। तो अब देश भर में 69 एयरपोर्ट हैं जिनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के पास है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम में है, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालदुहम्मा और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल बीके सिंह। अच्छा, भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में चापचारकुट त्यौहार मनाया जाता है। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया। खिल्लीराम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। और मिजोरम सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए वाना कहिया योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए? अभी वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया, और वर्ल्ड मलेरिया डे पर अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों में से 16 जिले मलेरिया मुक्त डिक्लेयर किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केटी परनायक। कौन है? केटी परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना राज्य दिवस मनाता है। अभी अरुणाचल प्रदेश में न्यूकुल यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बियोरा पहुंची। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया। और अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? तो अभी अपने देश भारत ने नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए 20 लाख यानी कि लगभग $2 मिलियन की दवाइयों की किट भारत ने नेपाल को भेजी है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज लिखी है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। अभी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन ये नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन ये नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौतों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। अच्छा, नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इतना आप नेपाल के बारे में याद रखिए। नेपाल के बारे में अभी और भी फैक्ट हैं। अगर आपको कोई एडिशनल फैक्ट याद आ जाता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखा करो। लिखने की हैबिट पे मैं बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि लिखने की हैबिट इतनी अच्छी हैबिट है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आप लिख दोगे तो उसको कभी आप भूलते नहीं हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो के कस्तूरी रंगन, ये थे के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के पूर्व प्रमुख थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। 24 अक्टूबर 1940 को इनका जन्म हुआ था और 25 अप्रैल 2025 को इनका निधन हुआ है। इसरो के तो ये प्रमुख रहे ही थे और अभी जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है, जिसके पीछे लगातार बवाल चल रहा है, तमिलनाडु में बवाल चल रहा है, त्रिभाषा फॉर्मूला लगाया जा रहा है, तो जो NEP है उसको बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो NEP में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना में किया गया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अभी तेलंगाना में टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। शेड्यूल कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अच्छा, अभी ज्योतिबा फुले के नाम पर एक मूवी बनी है फुले, उसका नाम सुन के कुछ याद आया? तेलंगाना ने ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनके जयंती पर महिला शिक्षा दिवस घोषित किया था। अब कुछ याद आया? सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा दिवस घोषित किया था। कब होती है जयंती सावित्रीबाई फुले की? 3 जनवरी को। तो तेलंगाना ने 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस घोषित किया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इतने फैक्ट मैं बता देता हूँ, इसके अलावा भी कोई फैक्ट अगर आपके माइंड में आ जाता है तो तुरंत वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। लिखने से चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती हैं। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये स्टेसी सायर नियुक्त हुई हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं स्टेसी सायर और यही बोइंग की नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई। अच्छा, आरती सुब्रमण्यम को TCS का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। निधि कैस्ता को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर मोहन राजन ये अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में विरल दावड़ा को डिप्टी CIO नियुक्त किया गया और नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे फेडे महिला ग्रैंड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये कोनेरू हम्पी ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कोनेरू हम्पी, इन्होंने पुणे में फेडे महिला ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अच्छा, फेडे की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डिस्चैच, ये फ्रेंच में इसकी फुल फॉर्म है और फेडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 12,000 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? विराट कोहली। विराट कोहली में T20 में 13,000 से अधिक रन बना दिए हैं अब, और अब 12,000 रन क्रॉस करने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो इनको पहचानते हो आप, कृति सेनन है और यही ड्रीम टेक्नोलॉजी की भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो ड्रीम टेक्नोलॉजी है ये चाइना की एक कंपनी है। ये वैक्यूम क्लीनर और भी इसी तरह के कई प्रोडक्ट बनाती है। मेनली वैक्यूम क्लीनर बनाती है और भी महिलाओं से रिलेटेड भी कुछ प्रोडक्ट ये बनाती है। तो चाइना की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और एडवांस टेक्नोलॉजी की कंपनी है, यानी कि जो वैक्यूम क्लीनर भी ये बनाती है वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। ये जो चाइनीज कंपनी है ड्रीम टेक्नोलॉजी, इसकी एंट्री इंडिया में 2023 में हुई थी। अब ये इंडिया में लगातार अपने मार्केट को बढ़ा रही है, इसीलिए इसने कृति सेनन को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, इसने अनन्या पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को बनाया। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेवाइस ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया और सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें चाइना टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। चाइना फर्स्ट पे था, अमेरिका सेकंड पे था और अपना भारत थर्ड पे था। तो मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या है, यहाँ पे मैं क्विज पोस्ट करता हूँ। अगर आपको वीडियो का कभी नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो वीडियो का लिंक भी यहाँ पोस्ट करता हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं डेली, वीकली और भी जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। जैसे पूरे 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी के साथ समझौता हुआ है। अजय भूषण पांडे, अजय भूषण यानी कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इसका शुभंकर याद रखना है। क्या है शुभंकर? गज सिंह। मैं बार बार लिख लिख के बता रहा हूँ, याद रखना। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बन गए। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई। 14वें साल लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अच्छा, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर दिया है। अच्छा, पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और मेनली एक एनर्जी ड्रिंक है स्टिंग के नाम से आती है, उस पर भी बैन लगाया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, इसने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। दूसरा भारत बना है तो पहला कौन है? केन्या। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड मेला शुरू हुआ और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।